रांची में शुक्रवार को अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच एक अहम बैठक हुई। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास कांके रोड में हुई, जो 2 घंटे से भी अधिक समय तक चली। दोनों के बीच झारखंड के औद्योगिक विकास, निवेश संभावनाओं और चल रही परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है, जिसमें बताया गया कि राज्य में निवेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल अदानी समूह पहले से ही झारखंड के गोड्डा जिले में 1600 मेगावाट की क्षमता वाला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है और इसके अतिरिक्त गोड्डा के मोतिया गांव में 40 लाख टन क्षमता के सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना की योजना पर काम जारी है। इस परियोजना में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है और इस परियोजना से 2500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अदानी से मुलाकात के बाद सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने इस पर हमला बोलते हुए कहा कि जेएमएम कांग्रेस अदानी को गाली देते थे, आज उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, निवेश को लेकर चर्चा हुई, इससे प्रदेश को फायदा होगा। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा, विपक्ष के पास सोच ही नहीं है, यहाँ रोजगार के लिए उद्योग लगते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। राजनीतिक दोहरा चरित्र है। पानी पी पी कर मुख्यमंत्री जी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गाली दिया करती थी, अपशब्दों का प्रयोग करती थी अडानी अंबानी के लिए। और कल तो रेड कारपेट वेलकम हुआ अडानी साहब का। भाई हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फिर आप गालियां क्यों देते हैं? फिर क्यों कहते हैं कि देश वही चला रहे हैं? और उसके बाद रात्रि भोज का आयोजन होता है। मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराते हुए हंसती हुई तस्वीर आती है। ऐसे हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी की हंसती हुई तस्वीरें हमने नहीं देखी हैं, आंतरिक खुशी मिली उनको। तो अब तो मुख्यमंत्री जी राजनीतिक दोहरा चरित्र छोड़िए, आपकी पार्टी को भी कहिए दोहरा चरित्र छोड़ेंगे। भाई आपने तो कुछ दिन पहले कह दिया व्यवसायियों को भाजपा का वोटर। हमें यही लगता है कि विपक्ष के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास सोच ही नहीं है। जब बंगाल मीट हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शिरकत किया था और उस मीट में तमाम जो उद्योगपति हैं उनको झारखंड आने का आमंत्रण भी दिया गया था। हमें यह लगता है कि राज्य के विकास के लिए अगर फैक्ट्रियां लगती है तो इसमें बुरा क्या है? यहाँ के स्थानीय लोगों को अगर रोजगार मिलता है तो इसमें हर्ज क्या है? देश के प्रमुख उद्योगपति हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं है। और इस राज्य की प्रगति के लिए नए उद्योग धंधे स्थापित हों, निवेश कैसे बढ़े, इन विषयों पर कुछ सार्थक बातचीत हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये झारखंड और झारखंडियों के हित में ही होगा। साथ ही जो झारखंड की धरती पर उनका पावर प्लांट है, जिसकी बिजली अब भेजी जाती है बांग्लादेश को, जो एक समझौता किया था पूर्ववर्ती सरकार ने, रघुवर दास जी की सरकार ने, उसमें भी कुछ संशोधन की गुंजाइश है कि नहीं है, कैसे यहाँ के लोगों को बिजली मिले, ये भी एक विषय वस्तु बातचीत। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, मुख्यमंत्री और अदानी के बीच जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को बवंडर बनाने की कोशिश हो रही है, क्या लगता है सियासत किस तरह हो रही है और क्या बीजेपी को वाकई में बड़ा मौका मिल गया है अदानी के बहाने सीएम पर वार करने का? क्या आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं? राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गौतम अदानी के बीच में कल देर रात मुख्यमंत्री आवास में एक मुलाकात होती है और यह मुलाकात लगभग 2 घंटे की थी और कई मुद्दों पे कल चर्चाएं हुई हैं। हालांकि इसके मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जेएमएम और जो कांग्रेस की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, उसको घेरने में लगी है। जहां बीजेपी इस मुलाकात पे तंज कसते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि जो पार्टी पहले अदानी और अंबानी को गाली देने का काम करते थे, आज उनके साथ उनकी बैठक हो रही है और उनको रेड कारपेट कर उनका स्वागत किया जा रहा है। हालांकि यदि सत्ता पक्ष के जो चाहे जेएमएम की बात करे या कांग्रेस की बात करे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री बंगाल समिट में सम्मिलित हुए थे और वहां पे कई ऐसे उद्योगपति पहुंचे थे, व्यवसायी पहुंचे थे, जिनके साथ उस समिट में मुलाकात हुई थी और मुख्यमंत्री ने कई उद्योगपतियों को निमंत्रण दिया था कि वे झारखंड में निवेश करें और उसके तहत ही कल गौतम अदानी की एक कह सकते हैं मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ हुई है। तो ऐसे में मुलाकात से कुरेज क्यों?
यदि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलती है, यहाँ व्यापार लगते हैं, उद्योग धंधे विकसित होते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं झारखंड का विकास ही होगा। हालांकि विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रही है और उनका कहना है कि पहले अंबानी और अडानी को गाली देते थे, हालांकि अब वे उनका स्वागत भी कर रहे हैं। पर उनका भी कहना है कि यदि उद्योग व्यापार को बढ़ावा देना है तो उद्योगपतियों को के साथ संबंध ठीक रखने होंगे। हालांकि देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी यदि झारखंड की बात करें तो गोड्डा में अडानी जो पावर प्लांट है वहां से लगभग 600 जो मेगावाट बिजली है उसका उत्पादन होता है। हालांकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना था कि वहां पे गोड्डा में जो उत्पादन बिजली का होता है वह सीधे बांग्लादेश को बेच दिया जाता है और झारखंड को इससे कोई फायदा नहीं होता है। हालांकि कल की जो मुलाकात थी उस मुलाकात में इन चीजों पर भी चर्चाएं हुई हैं और अडानी ने एक संकेत जरूर दिया है कि 400 मेगावाट जो बिजली का जो उत्पादन है या फिर बिजली जो है वह राज्य सरकार यानी जो सियासी बयानबाजी है वो शुरू हो गई। लेकिन एक बात होता है, ये मुलाकात सुखद भरी है क्योंकि इस मुलाकात के मायने कई हैं और ये भी बताया जा रहा है, इस मुलाकात ये अहम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि रोजगार की संभावनाएं टिकी हुई है झारखंड में। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए संदीप इस खबर पे।